Yes, hello everyone. I welcome you all to the platform of Infinity Learn everyone. My name is Shubhojit and I am here for yet another very good session. Now this is not going to be a regular 1 hour session. It is basically a short session, a short video on only one topic, and our today's topic that we have going to explain is that is the image formation in the lenses. आज का जो टॉपिक होने वाला वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेज फॉर्मेशन होगा जो लेंसेज में बनते हैं, ठीक है। आपको इतना तो बेसिक अभी तक पता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कनकेव होगा और कन्वेक्स होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स में 6 इमेजेस फॉर्म होती हैं जिसमें आपका 5 रियल और इन्वर्टेड होती है, एक वर्चुअल और इरेक्ट होता है। साथ ही साथ अगर आप कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव में सिर्फ और सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशंस बनते हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या कॉमन है दोनों में, कैसे याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी होती हैं, ठीक है। तो वो कॉमन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके आप इसको याद कर सकते हो। सेकेंडली आप सबको याद रहे एक चीज़, ठीक है, वो याद ये रखनी है कि आपको ये इमेज फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिरर्स की भी बात करो तो भी या फिर लेंसेज की बात करो तो भी, दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो यस एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन, है ना। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे सो देयर आर रूल्स एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे जो आप इमेज देख पा रहे हो दैट इज द इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंसेज के इमेजेस हैं। देयर आर टोटल 3 रूल्स जो आपके कॉन्वेक्स के लिए भी हैं और कॉन्केव के लिए भी हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 रूल हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही रूल हैं, 6 रूल नहीं है। कॉन्केव के 3, कन्वेक्स के 3 नहीं, सिर्फ 3 रूल हैं जो कॉन्वेक्स भी फॉलो करती है और कॉन्केव भी फॉलो करती है। बस अंतर इतना हो जाता है कि उनके डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है बस उसमें चेंज आता है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए एक एक करके रूल्स को देख लेते हैं एवरीवन। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रूल, ये हमारा फर्स्ट रूल रहेगा, सॉरी, है ना। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रूल, ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट रूल सेज कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, कोई रे ऑफ लाइट है जो आप सोर्स से आ रही है, अगर वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज, वो हमेशा फोकस से ही पास करेगी, वो हमेशा फोकस से ही पास करेगी। दैट इज द फर्स्ट रूल। फिर से समझा देता हूं। अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस एवरीवन, उसे फोकस से ही पास करना ही है। दैट इज द रूल, फर्स्ट रूल। लेट अस गो विद द सेकंड रूल एवरीवन। सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल फर्स्ट रूल का उल्टा है बस, ठीक है, क्योंकि 2 कर्व है, आपको पता होगा 2 फोकस बनेंगे, ठीक है। सो if a ray of light is coming from a source in a such a way that it is passing through one of the focus, ठीक है, एक फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ट्रेवल करेगी। दैट इज द सेकंड रूल। कोई रे ऑफ लाइट है कोई रे ऑफ लाइट है जो सोर्स से आ रही है, इस तरह आ रही है कि वो फोकस से पास करे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो जाएगी। दैट इज द सेकंड रूल एवरीवन, ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल को देख लेते हैं। लेट अस गो विद द थर्ड रूल। थर्ड रूल आपका ये बोलता है कि अगर थर्ड रूल आपका ये बोला जाता है कि ये फिगर थोड़ी सी यहां पे, अब ठीक है, ठीक है। थर्ड रूल आपको यह बोला जा रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने टाइम आप सबको पता है कि रिफ्रैक्शन में डाइवर्ट कर जाती है रे, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगी, वो स्ट्रेट पार कर जाएगी विदाउट अ सिंगल फ्लक्चुएशन, किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट पार कर जाएगी। दैट इज द थर्ड रूल। यही 3 रूल है कॉन्केव के भी और यही 3 रूल है कॉन्वेक्स के भी, दोनों में, तीनों में और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम का अंतर है एवरीवन। सो दीज आर दी 3 रूल्स एवरीवन। अब जैसे आप सबको पता है कि इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स लेंसेज, इन द कॉन्वेक्स लेंसेज देयर आर 6 इमेज फॉर्मेशन, 6 इमेज फॉर्मेशन होता है और 6 के 6 इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को देखने हैं। सो दैट इज द फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन एवरीवन, याद कर लेते हैं, आइए। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज, है ना, ये फर्स्ट इमेज है। दिस इज द सेकंड इमेज एवरीवन, ठीक है, दिस इज द सेकंड इमेज। दिस इज द थर्ड इमेज, ये थर्ड इमेज है। दिस इज द थर्ड इमेज, दिस इज द फोर्थ इमेज एवरीवन, है ना। ये आपका फिफ्थ इमेज हो गया,
ये 6th इमेज हो गया। इसी ऑर्डर में अगर याद करोगे तो चीजें सही हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। जैसे याद कर लेते हैं, पहला ये इमेज फॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर है कि वो लेंसेस के रेंज से बाहर है, ठीक है। सो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो रे ऑफ लाइट आएगी वो पैरेलल ही आएगी, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होगी रेस। क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल ही है रेस, तो वो प्रिंसिपल एक्सेस के भी पैरेलल हो जाती है। और आप सबको पता है कि अभी रूल्स हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक ही जगह से क्रॉस करेंगी, एंड दैट इज फोकस। तो फोकस पे ही पास करती है वो। याद रहे कि अगर राइट साइड में इमेज बन रहा है फॉर द लेंसेज एवरीवन, सो नाउ इट इज विल बी कंसीडर्ड एज रियल एंड इन्वर्टेड। वो रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी। आपसे पूछा जाएगा नेचर क्या है इमेज का, पहले फिगर का, तो आपको बताना है कि ये रियल है और इन्वर्टेड है। सेकंड आपसे पूछा जाएगा साइज क्या होगी इमेज की, तो पॉइंट साइज है या फिर हाईली डिमिनिश्ड आप बोल सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। और किस पोजीशन क्या होगी इमेज की, तो इमेज की पोजीशन होगी फोकस में, F2 पे। दैट इज द फर्स्ट फिगर। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड वन। सेकंड में अब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, वो जो है अब आपके रेंज में आ चुकी है लेंसेज के। तो वो कहाँ है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, कहीं पे भी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही है। तो हमें पता है कि दो रेस लगती हैं, वो इंटरसेक्ट करेंगी जहां पे, वहां पे इमेज बनेगा। पहली रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्ट करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी और उसे कोई डेविएशन की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रेट पास कर जाएगी। दोनों रेस एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। जब वो इंटरसेक्ट कर रही है तब आपको पता चलेगा कि यहां पे जो इमेज है दैट विल बी इन्वर्टेड, ये उल्टी बन रही है। आपसे पूछा जाएगा नेचर क्या है, तो रियल और इन्वर्टेड है। आपसे पूछा जाएगा साइज क्या है, तो साइज बस आपको इतना बताना है कि इट विल बी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटे साइज पे होगी, पर पॉइंट साइज से बड़ी है, ठीक है, पॉइंट साइज से बड़ी है एवरीवन। मूविंग नेक्स्ट, कहां पे बन रहा होगा इमेज, तो इमेज बन रहा है आपके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रहा है, दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड फिगर पे आते हैं कि ऑब्जेक्ट अब कहां पे है, तो ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी आपकी दूसरे साइड की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी, ठीक है। तो पोजीशन भी पता चल गया, साइज भी पता चल गई, ठीक है, नेचर भी पता चल जाएगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज द थर्ड वन। फोर्थ पे बात कर लेते हैं। अब ये देखो, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे लेंसेज के करीब जा रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब जा रही है, इमेज जो है वो बड़ा होता जा रहा है और दूर जाता जा रहा है, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो आपकी जो इमेज है वो आपकी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर बनेगी, कहीं पे बनेगी, और इसकी जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। इसकी जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी, इनलार्ज होगी, ठीक है, इनलार्ज होगी एवरीवन। कहां बनेगी, बियॉन्ड, बियॉन्ड। और कैसा नेचर होगा, तो नेचर होगा आपका रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर। मूविंग टू द फिक्स्ड पॉइंट, फिफ्थ वन एवरीवन। अब कहां पे है, तो ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो ऐसा बन रहा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेस ऑफ लाइट है वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं जाके वो अपना इंटरसेक्ट करेंगी और कहीं ना कहीं वो अपना इमेज फॉर्म कर ही लेंगी, ठीक है। सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, इट विल बी ऑल्सो एन इनलार्ज इमेज। कहां पे बन रहा है, तो आपका इंफिनिटी पे कहीं पे बन रहा है, ठीक है। So that is one, that is the fifth one. The sixth है, that is important everyone. Sixth में इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है that is virtual, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। तो जब आप इसे बनाओगे तो आपको पता चलेगा क्या कि दो डिफरेंट रेस दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, कंप्लीटली डाइवर्टेड है। लेकिन अगर आप उसको बैक ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा क्या कि देयर विल बी अ क्रिएशन, ठीक है, जो कि वर्चुअल क्रिएशन होगा, ठीक है। तो वर्चुअल होगी लेफ्ट साइड में, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, और साथ ही साथ आपका जो साइज होगी ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट से साइज से बड़ी होगी एवरीवन। सो दैट इज द 6 इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स लेंसेज। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ये सारी चीजें वैसी की वैसी यहां पे लिखी हुई। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो क्या होगा, बियॉन्ड 2f है तो 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f एट 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जहां पे 2f लिख रहा है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एवरीवन। सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई, इट इज रिटन इन अ पैटर्न, इन अ ऑर्डर एवरीवन, फाइन। बस आपको इतना फॉलो करना है और एक दो बार आप लोग डायग्राम बनाओ, नहीं बनाओगे नहीं बनेगा एग्जाम में। अभी से प्रैक्टिस करो, बनने लगेगा। कॉन्वेक्स लेंस जो यूज होती है वो स्पेक्टिकल्स में यूज होती है। जो नॉर्मल किसी को अगर प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी होती है
दूर देखने में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो यूज होता है दैट इज जो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है दैट इज फॉर दी लॉन्ग साइटनेस, दूर का बहुत ज्यादा अच्छे से दिखता है, सामने का नहीं दिखता है, तो सामने को देखने के लिए ही आपका हम लोग यूज करते हैं। इट इज यूज इन हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में यूज होते हैं। करेक्ट। सेकंड, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सिंपल कैमरा, जो नॉर्मल कैमरा हम लोग यूज करते हैं फोटो खींचने के लिए, दैट इज यूज इन दैट। थर्डली, इट इज यूज फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल्सो। कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, या फिर जो आंखों के जो प्रोजेक्टर्स हो गए, ठीक है, या फिर जो हेवी मशीनरीज होती हैं आंखों को चेक करने के लिए, उसके लिए भी ये लेंसेज का यूज किया जाता है। फाइन, so these are the certain uses of the convex lenses everyone. Let us move to the concave lens. Concave lens में आप देख पा रहे हो कि there are 3 इमेज, है ना, सेम रूल है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस में डिफरेंस है। आपको बस इतना दिखेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या कि कॉन्केव लेंस जो होती है वो डाइवर्जिंग लेंस होती है, रिफ्रैक्ट करने के बाद वो दूर कहीं चली जाएगी। लेकिन जब उसको जो डाइवर्ज रे है उसको आप बैक ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि इट विल बी क्रॉसिंग थ्रू दी फोकस ओनली, ठीक है। बैक ड्रॉ करोगे तभी पता चलेगा कि वो फोकस से पास कर रही है। ऑप्टिकल सेंटर का तो सीधा है आपका, वो तो कोई डेविएशन ही नहीं करेगा, वो सिंपल चली जाएगी। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर एवरीवन। सेम रूल, सब कुछ सेम, सिर्फ फिगर में दिक्कत है, सिर्फ फिगर में चेंजेस है और कुछ नहीं। इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं एवरीवन। तो देयर आर ओनली 2 इमेज फॉर्मेशन, और दोनों इमेज फॉर्मेशन में एक चीज याद रहे कि दोनों इमेज फॉर्मेशन में द इमेजेस विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, साथ ही साथ वर्चुअल और इरेक्ट होगी, साथ ही साथ आपका जो है जो ऑब्जेक्ट साइज होगा, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है इमेज के साइज से, होगा हमेशा इमेज साइज, दैट्स इट। इमेज साइज से ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ चीजें नहीं हो सकती। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक पे वो कहाँ पे बनेगा, कुछ भी कर लो, वो वर्चुअली है, इरेक्ट ही है, ठीक है, और आपका हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड ही होगा। बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहाँ यूज होता है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव लेंसेज, तो कॉनकेव लेंसेज आपके यूज होता है स्पेक्टिकल्स में। किसी को अगर सामने बहुत अच्छे से दिख रहा है, दूर का नहीं दिखता है, तो वो कॉनकेव लेंसेज यूज कर सकता है। साथ ही साथ टेलीस्कोप में यूज होता है एवरीवन, जो स्पाई होल कैमरास है उसमें यूज होता है, साथ ही साथ जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है ये सारी चीजें, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द इंटायर सेशन एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और ये आपको हेल्प करने के लिए ही है, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू रिवाइज दिस इंटायर थिंग एंड प्लीज डू अस लेट अस नो कि कैसा रहा ये। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय, thank you।